भाई छोटी प्रार्थना करें, हम तुरंत वचन में जाएंगे और प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। यस पास्टर राजेश भाई भोपाल से। यस हालेलुया। पवित्र सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके दया और अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। निरंतर प्रभु अपने भक्तों को आप स्मरण रखते हैं और प्रभु आप अपने भक्तों को खुदावन उत्तम उत्तम चीजों से और उत्तम उत्तम बातों से प्रभु जी आप पोषित करते हैं। पालन पोषण करने वाले प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। उत्तम बातें पिता परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों के जीवन के अंदर आप खुदावन करते हैं। उत्तम गवाहियां प्रभु उनके जीवन के अंदर आप देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता उन सारी बातों के लिए। अब हम अपने खुदा अपने अपने हृदय को पिताजी आपके वचन के लिए तैयार करके प्रभु जी उपजाऊ भूमि बना करके पिता परमेश्वर, जब आपका जीवित वचन हमारे बीच में आता है, आपका जीवित वचन हमारे हृदय के अंदर और खुदावन 100 गुना फल लेकर के आने वाला बन सके, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, लेकिन 100 गुना 100% प्रभु यीशु हमारे जीवन के अंदर वो हम लोग खुदावन इसको अपने जीवन में लागू करके उसके अनुसार काम करके पिता आपकी इच्छा में जीवन जी सके और आपके राज्य के लिए उपयोगी पात्र बन सके, हम प्रार्थना करते हैं। आपके दास को इस्तेमाल करिए, आपके दास को अपनी सामर्थ्य से भर करके खुदावन वो शब्द वो वाणी निकलने पाए जो हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को जरूरत है। हालेलुया। और वो हमारी आत्मा को पुष्ट करके इस संसार के अंदर जीने के लिए वो मदद करने पाए। और कई लोग जो अंधकार की शक्तियों में जकड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनको वहां से खींच निकालने के लिए हमको ताकत मिलने पाए उन वचनों के द्वारा, ऐसा प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आज सुबह के समय में हम सब लोग जुड़े हुए हैं और लगातार अलग अलग तरीके से परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं। और कल शाम को भी हमने वचन को सुना बहुत अद्भुत तरीके से। और प्रभु के दास ने कनाडा से हमसे बातचीत किया और हम मिलकर कनाडा से बातचीत किया वचन के द्वारा। उन्होंने बोला सुसमाचार की जिम्मेदारी लेना। कौन व्यक्ति है जो सुसमाचार सुनाने के लिए जिम्मेदारी लेता है अपने जीवन के अंदर? हालेलुया। दूसरी बात, 2-3 बातों को हमने सुना और परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी महिमा और उसकी स्तुति लगातार हमको उसके उपकारों के लिए धन्यवाद देना। और एक और बात हमने सुना, अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचा उठाना, उसके बारे में हमने सुना। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा हो। और प्रभु के दास पास्टर अंकुर मसीह जी के द्वारा एक और वचन हमने सुना था कि पतरस ने यीशु के कहने पर जाल डाला और पतरस ने प्रभु की बात सुनने के कारण से उसकी निराशा चिंता दूर हो गई और बदले में उनको बहुत सारी आशीष प्रभु ने दिया। और ऐसी आशीष दिया कि वो पीढ़ी से पीढ़ी तक चल रही और अभी तक चल रही। हालेलुया। क्योंकि पतरस को चुनकर पतरस ने 2 पत्रियां लिखी। और पहला प्रचार करने वाला पेंतिकोस्त के समय में पहला प्रचार करने वाला पतरस। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आवाज आ रही है आपके पास बच्चों? आवाज आ रही? हाथ हिलाइए जरा। आवाज आ रही तो हाथ हिला दीजिए। यस हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। पहला प्रचार पतरस ने किया और 3000 लोगों ने विश्वास किए। बातों को सब हम जानते हैं। हालेलुया। और सबसे पहले पतरस को बोला कि तू पत्थर है और तू चट्टान है, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह चट्टान है और प्रभु यीशु ने उसको जो बातें बोला, पतरस ने कई बातों को माना और वो मानता रहा, चलता रहा। इसलिए पतरस ने 2 पत्रियां लिखी और पहले प्रचार में 3000 लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया। और मेरा आज विषय है, हम अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंपे। हमारा विषय है हमारा आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंपे। हम परमेश्वर के हाथों में क्यों अपना आत्मा सौंपे? क्योंकि ये आत्मा परमेश्वर की ओर से ही हमको दिया गया है। हालेलुया। और मैं प्रभु के दासों को और जितने जुड़े हुए उन सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपना समय निकाल कर जुड़े और आपके जीवन की विश्वास की उन्नति के लिए, आपके जीवन के विश्वास की मजबूती के लिए आप लगातार जुड़ते रहिए। हालेलुया। आप जुड़ेंगे, आपका फायदा होगा। आप जुड़ेंगे, आप आत्मिक उन्नति में बढ़ेंगे। आप जुड़ेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। आप जुड़ेंगे, हर प्रकार की आशीष से प्रभु आपके जीवन में जो देना चाहता है उसके बारे में प्रभु आपसे बातचीत करेगा, पवित्र आत्मा बात करेगा। हालेलुया। तो हमारा
विषय है आज अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ में, पिता के हाथ में सौंपना। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के अंदर, दूसरे अध्याय के अंदर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया। मैं और आप का शरीर ये मिट्टी का बनाया हुआ है। हालेलुया। और ये शरीर मिट्टी से बना हुआ है, और जब मनुष्य मरता है तो उसका शरीर मिट्टी क्यों बन जाता है? मिट्टी बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बोला तू मिट्टी में से बनाया है और वापस मिट्टी में तू मिल जाएगा। लेकिन एक जगह ऐसा लिखा है, आत्मा ज्यों की त्यों परमेश्वर के पास लौट जाएगी। किसके पास लौट जाएगी? राहुल भाई, किसके पास? परमेश्वर के पास आत्मा लौट जाएगी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, हमारा जो शरीर है ये मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन परमेश्वर की महिमा और उसके अनुग्रह के कारण से हमारा शरीर भला तंदुरुस्त रहता है। हालेलुया। और इस शरीर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से प्रभु ने बनाया इस शरीर को, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। योना कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, और योना रचित सुसमाचार में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। अलग अलग जगह में पाते हम परमेश्वर का मंदिर है। ये मंदिर है, परमेश्वर ने इसको बनाया, लेकिन इसके अंदर एक और है जो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक में देखते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारे मनों में परमेश्वर ने अपने प्रेम को डाल दिया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण या हमसे प्रेम करने के कारण से अपनी आत्मा हमारे अंदर डाल दिया। और उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं तो वहां पर आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। क्या फूंक दिया? सांस फूंक दिया, और आदम जिंदा इंसान बन गया। हालेलुया। आदम चलने फिरने वाला बन गया। हालेलुया। आज हम देखते हैं, मेले में जाते हैं, बच्चे लोग फुग्गा लेते हैं। जब फुग्गे में हवा भरा जाती है तो फुग्गा चलना फिरना शुरू कर देता है, लेकिन मेरे प्रियो थोड़े समय के लिए चलता फिरता है, लेकिन उसके बाद में जब हवा निकलती है तो वो वापस गिर जाता नीचे, वो चलता नहीं। मेरे प्रियो, हमारे अंदर एक ऐसी आत्मिक हवा या एक आत्मिक आत्मा प्रभु ने हमारे जीवन में डाला है, जो अपने आप में नहीं निकलता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की योजना के अनुसार ही निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा। हालेलुया। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रखा, नथनों में जीवन का सांस फूंका। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसके पास नाक नहीं है? नहीं है। सबके पास नाक है। ये नथन सबके पास है, और यदि नाक नहीं होता तो सांस कहां से आएगी? हालेलुया। वो जिंदा नहीं रह सकता इंसान। ये नाक अलग तरीके से परमेश्वर ने बनाया, और इसी के अंदर से परमेश्वर ने अपने मुंह से श्वास को फूंक दिया, और परमेश्वर का श्वास जब हमारे अंदर आ गया तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर ठहर गया, मनुष्य के अंदर ठहर गया, आदम के अंदर ठहर गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस बात को स्मरण कर सकते हैं कि परमेश्वर ने अपना आत्मा आदम के अंदर रखा, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आत्मा तो रख दिया, लेकिन जो आज्ञा मानना था वो आज्ञा नहीं मानने के कारण से वो आत्मा आदम को छोड़कर चला गया। वो जिंदा तो रहा, मरा नहीं, जिंदा रहा। परमेश्वर की महिमा का शरीर था, इसलिए वो जिंदा रहा, वो चलता रहा, फिरता रहा, लेकिन आत्मा उसको छोड़कर चला गया। हालेलुया। पाप करने के कारण से आत्मा छोड़कर, पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया। हालेलुया। देखो, एक सोचते हैं मनुष्य भी जिंदा रहता, जानवर भी जिंदा रहता, लेकिन खास बात यह है कि मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, और जानवर के अंदर संसार शारीरिक आत्मा है। समझो, शारीरिक, उनके अंदर केवल जीव है, प्राण आत्मा नहीं है, जीव इतना ही है। इसलिए मेरे प्रियो, हम गलातियों की पुस्तक में एक वचन को पढ़ते तो लिखा 4 और इसकी 6 आयत के अंदर लिखा है, वहां पर हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, हम सब उस बात को देखेंगे। अपनी बाइबल को खोलने में थोड़ा थोड़ा
करके बोलूंगा, ज्यादा जल्दी नहीं बोलूंगा, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, आप लोग भी निकाल सकते हैं। हालेलुया। यस, गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 6 आई। सर आपको मिल गया तो आप पढ़िए। यस यस यस। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। यस यस। हालेलुया। कितना सुंदर लिखा है, सर ने हमारे बीच में पढ़ा। और हमको ले 6, और तुम जो पुत्र हो, किरण जी आप प्रभु परमेश्वर की पुत्री हो। हालेलुया। और दूसरे हम सब उसके बेटे बेटियां हैं, हम उसके पुत्र हैं, और हमारी जितनी भी बहनें वो परमेश्वर की पुत्रियां हैं, परमेश्वर की बेटियां हैं। कितना, अरे कितना सुंदर। हालेलुया। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, कितना सुंदर लगता है। बच्चों को भी कितना अच्छा लगता है, पिताजी जब बोलता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, सब बोलते तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। हमको भी बोलने में अच्छा लगता है, प्रभु ने 2 बेटे दिया, 1 बेटी प्रभु ने दिया, कई किसी को 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे भी दिया, किसी को 12 बेटे भी दिया। हालेलुया। किसी को 5 बेटे भी दिया, और किसी को 5 बेटियां दिया, किसी को 6 बेटियां दिया, किसी को 9 बेटियां दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बेटे बेटियां दिया। और यहां लिखा, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया। जब हम हे अब्बा हे पिता हे परमेश्वर पिता कहकर हम पुकारते हैं, तो परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर उंडेल देता है, हमारे अंदर डाल देता है। हालेलुया। देखो, संसार में हम भी जीते थे, और हम भी जिंदे थे, दुनिया के लोग भी जिंदे हैं, विश्वास करने वाले भी जिंदे, नहीं करने वाले भी जिंदे। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं, तो हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, तो परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो डाल देता है, या हमारे अंदर भेज देता है। आदम ने आज्ञा नहीं मानने के कारण, या आदम को आज्ञा तोड़ने के कारण से जो आत्मा उसको छोड़कर चला गया था, वही परमेश्वर का आत्मा जब हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, तो वो हमारे हृदयों के अंदर आ जाता है। हालेलुया। वो हमारे मनों में आ जाता है, वो हमारे दिल के अंदर आ जाता है, वो हमारे साथ रहता है। कई दिनों से हम पवित्र आत्मा के बारे में सुन रहे हैं। हालेलुया। और लगातार सुनते रहना चाहिए, सुनना नहीं कि नहीं सुनना। हालेलुया। कई लोग बोलते चिन्ह चमत्कार के बारे में, आशीष के बारे में, और अलग अलग प्रकार से आप बोलो, लेकिन खास यदि आत्मा के बारे में हम नहीं बोले, तो हमारा सुसमाचार सुनाना अधूरा है, हमारा सेवा करना अधूरा है, हमारा काम करना अधूरा है, हमारा महिमा करना अधूरा है। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं है, तो हमारा सब कुछ अधूरा है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा होना बहुत जरूरी है। इसलिए लिखा है, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। आप और मैं यदि हे पिता हे अब्बा हे स्वामी हे मालिक हे प्रभु हे राजा हे स्वर्गीय पिता ऐसा कर कर यदि हम पुकारते हैं, तो आप विश्वास करना कि परमेश्वर ने हमारे अंदर अपने आत्मा को भेज दिया है। और जब परमेश्वर अपने आत्मा को भेज देता है और हमको विश्वास हो जाता है, तो हमको उस आत्मा को बढ़ाना है, उसका पालन पोषण करना है, उसका पालन पोषण करके उसकी क्या बोलना चाहिए कि उसकी सुरक्षा हमको देना है। हालेलुया। वो चला ना जाए। समझ में आ रही मेरी बात? धीरे धीरे बोल रहा हूं। हालेलुया। वो चला ना जाए हमको छोड़कर। मेरे प्रियो, बीते दिनों में कई बार मैं सैमसोन के बारे में पढ़ा, तो सैमसोन ने आज्ञा नहीं मानने के कारण से परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर चला गया। जो अभिषेक था वो छोड़कर चला गया। चला जाने के बाद शत्रुओं ने उनके पर हमला कर लिया, दुष्टों ने, बैरियों ने उसके पर हमला कर दिया। और मेरे प्रियो, कई सालों तक वो जेल खाने में पड़ा रहा, जेल खाने में उसको बंद कर दिया। लेकिन जेल खाने में रहकर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर मेरी भूल हो गई, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, और एक बार फिर से मुझे अपने आत्मा से भर दे बोला। हालेलुया। एक बार फिर से मुझे अपनी आत्मा से भर दे बोला। और मेरे प्रियो, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर इसलिए
फिर से जब उसके लटें बढ़ने लगी, तब फिर से परमेश्वर ने उसके अंदर फिर से एक आत्मा, अपना आत्मा, पवित्र आत्मा वापस उसके अंदर डाल दिया। हालेलुया। जैसे पहले उसके पास ताकत, शक्ति और सामर्थ्य था, वैसे बाद में भी उसके अंदर सामर्थ्य आ गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमको हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर भेजता है, तो हमको उसका पालन पोषण करना है। और आप बोलोगे पालन पोषण करने के लिए क्या चाहिए? हालेलुया। रोटा पानी चाहिए, काजू बादाम चाहिए क्या? खोपरा चाहिए क्या? लड्डू चाहिए क्या? नहीं, ये तो शारीरिक चीज है। इसको खाने से हमारा शरीर मोटा होगा, हमारा शरीर बढ़ेगा। हालेलुया। लेकिन इस आत्मा का पालन पोषण करने के लिए सबसे पहली बात, हमको परमेश्वर का आज्ञा मानना है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसको अपने जीवन में मनन करना है, और वैसे उसके वचन के अनुसार हमको चलना। जैसे हमने पिछले दिनों में सुना, पतरस कुछ है तेरे पास? पतरस ने बोला कहीं नहीं है मेरे पास। एक काम कर, तू तेरी नाव जो है ना, उसके सीधे हाथ तरफ, दाहिने हाथ तरफ जाल डाल दे। अरे रात भर मुझे जाल डाला, कहीं मछली नहीं आई, कहीं नहीं मिला मेरे को, ऐसा बोला। ठीक है, फिर भी मैं आपके कहने पर डाल देता हूं। ठीक है यार, आप बोल देते डाल देता हूं। पतरस के मन में विश्वास और भरोसा नहीं था। रात भर डाला, यहाँ कई मछलियां नहीं होगी और नहीं मिलेगी, ऐसा सोच रहा था, लेकिन ऐसे ही उसने डाल दिया। ठीक है यार, बिना विश्वास से ही डाल दिया। हालेलुया। लेकिन वचन किसका था? यीशु का वचन था। हालेलुया। आज्ञा किसने दिया? यीशु ने आज्ञा दिया। हालेलुया। ताली बजा दी, जोरदार ताली बजा दी प्रभु की महिमा के लिए। यस, हालेलुया। वचन प्रभु परमेश्वर का था, आज्ञा परमेश्वर ने दिया, माना पतरस ने। और मेरे प्रियो, विश्वास नहीं था, फिर भी उसने कहने के अनुसार जाल डाल दिया, तो बहुत सारी आशीष उसको मिली। घर खुशी खुशी गया, और ये सारी सबसे पहली गवाही उनके सारे साथी लोगों को सुनाया होगा, बोला होगा, और घर पे ये सारी आशीष को लेकर दौड़ के घर गया होगा, और घर जाके बोलागा पूरी रात मेहनत किया, लेकिन क्या बात करें, थक गए थे हम लोग, और हम हमारी आशा टूट गई थी, हम क्या लेके जाएंगे, आपके सामने क्या मुंह दिखाएंगे, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति आया, यीशु प्रभु आया, उसने मेरे को बोला, उसने मेरे को रास्ता दिखाया, उसने मेरे को यहाँ पर जाल डालने के लिए बोला। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ मछली होगी, लेकिन यीशु को मालूम था कि वहां पर क्या है, मछलियां है। हालेलुया। इसलिए यीशु के कहने पर जाल डाल दिया, और पूरा जाल भर के मछलियां आ गया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया। वचन यीशु का, आज्ञा यीशु का, माना किसने? पतरस ने माना। इसलिए मेरे प्रियो, हम वचन सुनकर आज्ञा को मानते हैं, तो हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो दृढ़ हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है। हालेलुया। और वो मजबूताई के साथ हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। अब विश्वास पतरस का कमजोर था, लेकिन यीशु की आज्ञा मानने के कारण से इसका विश्वास बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? हालेलुया। उसका विश्वास बढ़ गया। और मेरे प्रियो, वो विश्वास का बीज, प्रभु ने एक चमत्कार को देखा पतरस ने, और विश्वास का बीज आ गया, और विश्वास का बीज उगा और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इतना बड़ा विश्वास का बीज हो गया कि प्रभु यीशु जब तक नहीं आए तब तक वो चलता ही रहेगा, बादलों पर भी चलता रहेगा, अनंत जीवन के लिए वो चलता ही रहेगा। हालेलुया। क्योंकि पतरस ने अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलने लग गया। जब पतरस पवित्र आत्मा से भर गया, तो उसके मुंह से निकलने वाले वचनों के द्वारा 3000 लोगों ने उद्धार पाया। जल्दी खत्म करूंगा। दूसरी बात, भजन संहिता 31 और 5, जल्दी 10 मिनट में बंद हो जाएगा। भजन संहिता 31 और 5, जल्दी से। यस, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, हमको अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, क्योंकि ये आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर ने हमको दिया है, ये आत्मा हमारे साथ संग रहता है। भजन संहिता 31 उसका 5 पढ़िए सर। भजन 31 उसका 5। जी। मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। यस, सही है। यस, सही है। ओके, पढ़ो। मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तू ने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं।
कौन बोल रहा है? दाऊद राजा बोल रहा है। हालेलुया। राजा बनने के बाद में भी वो बोल रहा है, ए परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं। और आगे बोलता है, हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त कर दिया है, तूने मुझे मोल ले लिया है, तूने अपने खून से मुझे खरीद लिया है, पाप की कीमत को तूने चुका दिया है, और पाप की कीमत को चुकाकर तूने मुझे मोल ले लिया है। हमको किसी ने खरीदा है, हमको यीशु प्रभु ने अपने खून से खरीदा, हम अपने नहीं हैं। हालेलुया। हम अपने आप के नहीं, हम यीशु के हैं। हालेलुया। एक गीत गाते, हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, कुछ हमारा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के बेटे हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। उसने हमको बोल लिया, हमको खरीद लिया, पूरी कीमत चुका दिया। हालेलुया। कोई शत्रु का अधिकार, दुष्ट का अधिकार अब नहीं चल सकता। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। दूसरी बात में जल्दी बोलकर आगे की ओर बढ़ूंगा। दो बातें और बाकी है। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के अंदर 7वां अध्याय उसकी 59 आयत के अंदर हम पढ़ सकते हैं। 7वां अध्याय 59 आयत। हालेलुया। प्रेरितों के काम के अंदर स्तिफनुस के बारे में हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, दाऊद ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। तेरे ही हाथ में सौंपता हूं, मेरा आत्मा किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। मेरा आत्मा केवल तेरे हाथ में करते रहे। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और वो घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर यह सो गया। यस। हालेलुया। देखो, ये स्तिफनुस के ऊपर लोगों ने सताव किया, विरोध किया और इसके ऊपर भयंकर पत्थर बरसाए। लेकिन यहाँ पर लिखा है 7वें अध्याय उसकी 59 आयत के अंदर, वे स्तिफनुस पर पत्थरवाह करते रहे। वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हालेलुया। इतने सारे पत्थर मारे, वो आखिरी स्टेज के ऊपर आ गया। लेकिन मेरे प्रिय, अपनी आत्मा को उसने पिता के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। और स्तिफनुस कहता है, बोलता है, आगे हम देखते तो बोलता है, मैं स्वर्ग को खुला हुआ दिख रहा हूं और पिता के दाहिने राहुल भाई यीशु प्रभु खड़ा है और वो स्तिफनुस का स्वागत करने के लिए खड़ा है। वो खड़ा हो गया, उठकर खड़ा हो गया। जब स्तिफनुस ने बोला, लोग पत्थर मारे थे, स्तिफनुस ने बोला, मैं अपना आत्मा पिता तेरे हाथ में सौंपता हूं, मेरा आत्मा को प्रभु तू क्या कर ले, ग्रहण कर ले। उसके पास बड़ा ठोस विश्वास था। हालेलुया। मेरे आत्मा को, मेरे प्राण को, मेरे जीवन को शत्रु शैतान लेकर नरक में ना जाने पाए, इसलिए स्तिफनुस ने बोला, मेरे आत्मा, मेरे प्राण को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, प्रभु तू क्या कर ले, ग्रहण कर ले। हालेलुया। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, हमारा आत्मा पिता के हाथ में होना चाहिए। हालेलुया। आज, कल और परसों जब तक हम जिए तब तक पिता के हाथ में, और मर जाए फिर भी पिता के हाथ में होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पिता फिर से हमारे अंदर उसी आत्मा को डालेगा और कब्रों में से बाहर निकल कर चले आएंगे। यदि मर जाएंगे तो कब्रों में से निकल कर वापस निकलेंगे, जिंदा रहेंगे तो हम बदल कर चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी आत्मा को पिता के हाथ में आज भी सौंपना है। हालेलुया। और मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं, सबसे कीमती और बहुमूल्य चीज क्या है? सबसे बहुमूल्य और कीमती चीज क्या है? क्या सोना, क्या चांदी, क्या खेतीबाड़ी? हम सोना, चांदी और खेतीबाड़ी के लिए मरते हैं। क्या करते हैं? मरते हैं। राहुल भाई बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन कीमती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कीमती है क्योंकि ये आत्मा है। हालेलुया। वचन है। प्रभु आशीष दे। देखो, संसार के अंदर लोग खेती के लिए मर रहे हैं, पत्नी के लिए मर रहे हैं और दुनिया की चीजों के लिए मर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या नहीं है। हालेलुया। अरे, मरना हो तो अपनी आत्मा के लिए मरो, क्योंकि सबसे कीमती और बहुमूल्य हमारी आत्मा है। ये आत्मा है तो सब कुछ है, यदि आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
हालेलुया। यदि ये बहुमूल्य कीमती आत्मा पिता के पास रहेगा, हम आनंदित और आशा में लगातार उन्नति करते रहेंगे। इसलिए मेरे प्रिय, यहाँ पर वचन में लिखा, स्तिफनुस ने, हे पिता मेरी आत्मा को तू ग्रहण कर। आज भी हमको ये बोलना है, हे पिता मेरी आत्मा को प्रभु तू ग्रहण कर, मेरी आत्मा को ताजा कर, मेरी आत्मा को शुद्ध कर, मेरी आत्मा को पवित्र कर। मेरे प्रियो, कभी कभी है ना, हृदय के अंदर पाप छुप कर बैठा रहता है, और वो पाप छुपा बैठा रहता है और छुप कर बैठा रहता है, और जब कोई गाली देता है ना, अचानक से वो जाग उठता है, तो हमारे मुंह से भी फिर गालियां निकलना शुरू हो जाती है। हालेलुया। वो छुप कर बैठा रहता है। यदि कोई हमारा बुरा करने की सोचता है ना, तो हमारे अंदर से अचानक वो उठकर खड़ा होता है और निकलता है, और गुस्से और क्रोध से हम भर जाते हैं, और गुस्से क्रोध से भरकर हम पाप करना शुरू कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे पाप में फंसकर हम उलझ जाते हैं। मेरे प्रिय, इसलिए ये गुप्त में छुपे हुए पापों को भी हमको हटाना है, हमारी आत्मा को शुद्ध और पवित्र कर, ऐसा करके प्रार्थना करना है। एक वचन में से लिखा, एक गीतकार ऐसा बोलता है, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, यीशु मेरे दिल में आ। आत्मा पवित्र, हमारे चरित्र को शुद्ध कर, यीशु मेरे दिल में आ। हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए, और शुद्ध कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा, और ये वचन हमारे चरित्र को शुद्ध करेंगे। हालेलुया। बुरा सुनकर हम बुरा नहीं बोलेंगे। कब नहीं बोलेंगे? उस समय में हम नहीं बोलेंगे। उस समय में हम बोलेंगे कि हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन के पापों को तू क्षमा कर, शुद्ध और पवित्र कर। वचन हमको दिखाएगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। हालेलुया। समझ में आ रही कुछ बातें? हाँ, हमारी आत्मा को पिता के हाथ में सौंपना। एक दिन में चुपके से घुटनों में सिर डाल के चुपके से, कोई सुन नहीं ले, ऐसा करके चुपके से मैंने बोला, हे प्रभु मेरी आत्मा, मेरे प्राण को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, ऐसा बोला चुपके से। कोई पास में कोई सुनने ले, ऐसा घुटने टेक दिया और सिर झुका दिया जमीन के ऊपर, और चुपके से बोला, क्योंकि मेरे को डर था कि मेरी आत्मा कोई दूसरा नहीं ले जाए, ऐसा इसलिए चुपके से बोला कि मेरा आत्मा प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूं। हालेलुया। इसलिए हमारी आत्मा को किसके हाथ में सौंपना है? परमेश्वर के हाथ में सौंपना। किसके हाथ में सौंपना है? परमेश्वर के हाथ में देना। एक और वचन पढ़ के हम आगे की ओर बढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसकी 46वीं आयत में हम देखते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। हालेलुया। और 33.5 साल तक इस धरती पर रहा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह रहा, और सेवा करता रहा। और बीते दिनों में हमने सुना था राहुल भाई, वो भलाई करता रहा। हालेलुया। क्या करता रहा? भलाई करता रहा, भलाई करता रहा, भलाई करता रहा, भलाई करता रहा, करता ही रहा भलाई, और भला करते करते मरते दम तक भलाई करता रहा। और आखिरी में आपको मालूम होगा, एक डाकू का भला करके वो चला गया। हालेलुया। वो डाकू का भला करके पिता के पास चला गया। एक डाकू ने बोला, जब परमेश्वर के पुत्र तेरा राज्य आए तो मेरे को याद करना। तुरंत उसने क्रूस के ऊपर भला कर दिया, क्रूस के ऊपर उसने भला कर दिया। तुरंत बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कहां होगा? स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। देखो, पैदा हुआ, लोगों का भला करते करते 33.5 साल तक वो भला करता रहा। आखिरी में उसका प्राण निकलने वाला था, शरीर उसका दफनाने वाले थे, और